ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। सूर्य ग्रह 17 अगस्त 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव कर्क राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 30 दिनों में सूर्य के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य का यह जो गोचर हो रहा है यह कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, सूर्य ग्रह 17 अगस्त 2025 को चंद्रमा की कर्क राशि से निकलकर और अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और आगामी 17 सितंबर 2025 तक सिंह राशि में ही गोचर करने वाले हैं। सिंह राशि में पहले से ही केतुदेव विराजमान हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 17 अगस्त 2025 से लेकर और 17 सितंबर तक सूर्य केतु की युति बनेगी। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह रहने वाली है कि 30 अगस्त 2025 को बुध देव भी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक सूर्य बुध और केतु की युति रहने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, साथ ही शरीर में पाई जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, आंख, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो सूर्य का गोचर कर्क राशि वालों आपकी राशि से द्वितीय भाव में होने जा रहा है, जहां पर ये अपने स्व राशि के होकर सेकंड हाउस से गोचर करेंगे। तो कुल मिलाकर यह गोचर आपके लिए अच्छा साबित होने जा रहा है। विशेष तौर पर इस गोचर अवधि के दौरान आपने यदि किसी को पैसा दिया हुआ था या कहीं पर आपका पैसा फंसा हुआ था, तो रुका हुआ फंसा हुआ पैसा मिलने के योग निश्चित तौर पर आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ ही सूर्य जब केतु के साथ में है और केतु दूसरे भाव से आप पे गोचर कर रहे हैं, तो इस समय अवधि के दौरान यदि आप कहीं पर निवेश करना चाहते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी को आप रुपया पैसा अपना दे रहे हैं, तो बहुत ही जल्दबाजी में काम ना करें और रुपया पैसा आप दे रहे हैं वो कहीं फंस न जाए, इसका बखूबी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि आपका बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप बिजनेस व्यापार से जुड़े हैं तो बिजनेस व्यापार के द्वारा धन की प्राप्ति आपके लिए होती नजर आ रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सेकंड हाउस में सूर्य के होने की वजह से आपकी वाणी प्रभावशाली रहने वाली है। अगर आप किसी भी प्रकार के कंसल्टेंसी के कार्य करते हैं या पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं जहां पर आपकी वाणी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो निश्चित तौर पर इस समय अवधि के दौरान आपकी वाणी प्रभावी रहेगी, लोगों को आप प्रभावित करने में सफल होंगे। लेकिन इसके साथ साथ कई बार आपकी वाणी की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको निगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। तो आपके जो भी आप बोलेंगे उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है, स्पेशली जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं। तो अपनी वाणी को आप संयमित रखिएगा, बाकी चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली हैं। इस समय अवधि के दौरान पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा, परिवार के लोगों से स्नेह आपको प्राप्त होगा, परिवार के लिए आप बहुत कुछ करते हुए नजर आएंगे, साथ ही पारिवारिक जिम्मेदारियां भी इस समय अवधि के दौरान आपकी बढ़ेंगी। कर्क लग्न या आप कर्क राशि के हैं तो अगर कोई पैतृक संपत्ति को लेकर मामला चला आ रहा था तो उस मामले के अंत की स्थिति आ जाएगी, यानी कि मामला बढ़ भी जाएगा। तो अब उसके निपटारे का समय इस समय अवधि के दौरान रहने वाला है। खान पान पर भी आपको थोड़ा सा नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आप तीखा और चटपटा भोजन इस समय अवधि के दौरान पसंद करेंगे, तो अपने स्वास्थ्य सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी रखिएगा। हालांकि सेकंड हाउस से जब सूर्य का गोचर हो रहा है, केतु के साथ हैं, तो पहले से आपको चश्मा वगैरह लगा हुआ है तो थोड़ा बहुत वहां पर आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है और पेट से जुड़ी हुई समस्या उभर सकती है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान आप दीजिएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यह समय सुख सुविधा लेकर आ रहा है, सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो यह गोचर अवधि आपके लिए शानदार साबित होती नजर आ रही है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए इस समय अवधि के दौरान उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और समर्थन आपके साथ में बना रहेगा। यदि काफी लंबे समय से सरकारी क्षेत्र में कोई अटका हुआ कार्य था, पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो उस कार्य के बनने के योग दिखाई देते हैं। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे लोगों के लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। प्राइवेट सेक्टर से आपको लाभ मिलता नजर आ रहा है। काफी लंबे समय से यदि आप प्रमोशन की चाह रख रहे हैं, तो आप कर्क लग्न या कर्क राशि वाले हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आपको प्रयास निश्चित तौर पर करना चाहिए। स्थितियां आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। साथ ही सूर्य की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है वह आपके अष्टम भाव पर पड़ रहा है।
जहां पर राहु देव ऑलरेडी विराजमान है, तो जो लोग रिसर्च, अकल्ट, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह गोचर शानदार साबित होगा। धर्म, अध्यात्म के प्रति रुचि जागृत होगी आपकी। साथ ही अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च के कार्य क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। यदि आप पॉलिसी वगैरह बेचने का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, डाटा एनालिसिस के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, या कैलकुलेशन का कोई भी कार्य क्षेत्र है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो इस समय अवधि के दौरान अप्रत्याशित लाभ आपको देखने को अवश्य मिलेगा। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी समय अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग और समर्थन मिलेगा, लेकिन ससुराल पक्ष से छोटे मोटे वाद विवाद हो सकते हैं या तनाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं, तो थोड़ा ससुराल पक्ष से अपने रिश्तों को बेहतर कीजिएगा। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए धन लाभ लेकर आ रहा है। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा प्राप्त होगा, आपकी वाणी प्रभावशाली होगी। और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर वगैरह का, तो उसमें थोड़ा सा यहाँ पर सफलता प्राप्ति के चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं। स्थितियाँ आपके लिए बेहतर यहाँ पर बनी हुई रहने वाली हैं। जो लोग अपना फैक्ट्री, इंडस्ट्री अथवा मैन्युफैक्चरिंग के किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, तो सूर्य का यह गोचर लाभकारी परिणाम देगा। कुछ लोगों के जीवन में आकस्मिक लाभ के भी योग बनेंगे, लेकिन शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि से पैसा नहीं आएगा, उसमें आपको नुकसान होगा। किसी भी जान पहचान के व्यक्ति के कहने पर कहीं पर निवेश अगर आप करते हैं तो उसमें आपको भारी नुकसान होने की संभावनाएं हैं। तो आप अपने पैसे का रख रखाव ध्यान से रखिएगा। किसी के ऊपर जरूरत से ज़्यादा विश्वास करके अपना रुपया पैसा नहीं देना है, इस पर ध्यान रखेंगे। किसी भी प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड से भी आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करेंगे, देखिए, सूर्य के मंत्रों का जप कीजिए और इसके साथ ही उगते हुए सूरज को आप देखिए। सूर्य महाराज के लिए अगर देखा जाए तो उपाय, आप तांबे के पात्र से पानी पीना शुरू कीजिए, तो सूर्य आपको